ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोटों में कोई कोई आत्माएं ही पिता परमात्मा को पहचानती हैं। इसके पीछे भी एक आधार है। जो जितना बहुत काल से पिता परमात्मा को ढूंढते हैं, अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही पिता परमात्मा से मिलन होता है। तो इसके पीछे भक्ति का आधार है। बहुत काल की जो आत्माएं बिछड़ी हैं पिता परमात्मा से, अपने घर परम धाम से आती हैं, पहले पहले वही बिछुड़ के आती हैं। जैसे ही देह अभिमान में आकर के विकारी कर्म करते उल्टे मार्ग पे जाते हैं, दुख की प्राप्ति होती है। उसी समय अंदर से आत्मा में परमात्मा की पुकार शुरू होती है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को माँ बाप नहला करके खिला पिला करके बच्चों के में खेलने के लिए भेजते हैं, तो छोटे बच्चे खेलते हुए बच्चों में इतने मस्त हो जाते हैं कि माँ बुलाती भी है तो भी नहीं आते, माँ की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि इतने ही प्यार में बच्चों के मस्त होते हैं। जैसे ही कोई बच्चा उनको चूंटी भरता है, तंग करता है, तो उनके मुख से मम्मी पापा ये आवाज आती है। ऐसे ही हम आत्माएं जब परम धाम से इस सृष्टि पर आती हैं तो सुखमय संसार में आती हैं। हम अपने पिता परमात्मा को याद भी नहीं करते। हर प्रकार के सुख होते हैं, जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, राम राज्य कहते हैं। हर प्रकार के सुख, जैसे बादलों से पानी बरसता है, ऐसे सुख की बरसात होती है। तो ऐसे सुख की बरसात में हम अपने पिता को भी भूल जाते हैं। जैसे ही द्वापर युग आता है, जन्म लेते शरीर छोड़ते, फिर जन्म लेते शरीर छोड़ते, एक घड़ी ऐसी आती है हम अपने को ही शरीर समझ लेते हैं। तो जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति किराएदार होता है, उसको याद रहता है मैं किराएदार हूं, उसके बच्चों को भी याद रहता है, फिर पोते होते हैं उनको भी याद रहता है, फिर उसके बाद जो उनकी रचना होती है, उस मकान में रहने वाले सोचते हैं ये हमारा ही मकान है। ऐसे ही हम आत्माएं जन्म मरण में आने के कारण अपने को देह समझती हैं, और देह समझने के कारण ही आत्मा का दिया बुझ जाता है और विकार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही विकार प्रवेश करते हैं तो हमें अशांति होती है। जो आत्मिक स्थिति में सुख खुशी रहती है वो गायब हो जाती है। जैसे लाइट के जाने के बाद अंधकार हो जाता है तो मनुष्य परेशान हो जाता है। इसी प्रकार हम सब आत्माएं द्वापर युग में आने पर देह अभिमान के कारण विकारी जैसे बनते हैं, वैसे ही पुजारी बनते हैं और हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं। वो हमारे नेचुरल वे में, जैसे बच्चे के नेचुरल वे में आवाज आती मम्मी पापा, ऐसे ही हम नेचुरल वे में अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं और शिव परमात्मा की ही पूजा करते हैं। इसी को ही सत्व प्रधान पूजा भक्ति कहा जाता है। कुछ समय बीतने के बाद जो हम स्वयं देवी देवताएं थे, महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, धर्मात्मा थे, सर्वगुण संपन्न थे, हम अपनी ही मूर्तियां बना करके खुद ही अपनी पूजा करते हैं, जिसको कहा आपे ही पूज्य आपे पुजारी। भगवान को भूल करके हम अपनी ही पूजा करने लग गए, तो इसी प्रकार गिरते आए और ही और विकारों में ग्रसित होते आए। तभी तो कहा दुख में सिमरन सब करे,
सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को। तो हम सब आत्माएं द्वापर से भक्ति शुरू करती हैं, भक्ति करते करते 63 जन्म कलयुग अंत में भक्ति करते हुए तमो प्रधान बन जाती हैं। तो जब पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना होता है, तो जो बहुत काल से पिता परमात्मा को ढूंढ रही थी, अनेकों प्रकार के साधन अपनाए, वो आत्माएं पहले पहले अपने पिता को छुपे हुए रूप को भी देख करके पहचान लेती हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है, और वही आत्माएं पहचानती हैं जो शुरू से पिता परमात्मा से बिछुड़ करके आई हैं। इसलिए कहा गया आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले था। तो वो आत्मा के जो संस्कार हैं, प्रभु मिलन के प्रभु प्यार पाया, तो वो प्रभु प्यार का जो संस्कार है वो प्रकट हो जाता है। तो जैसे ही पिता परमात्मा से मिलन होता है, अश्रुधारा बहने लगती है और कहते हैं, दिल से आवाज आती है, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। पिता परमात्मा को पहचानने की भी इसमें पीछे बैकग्राउंड है, बेस है। पहले पहले वही पहचानते हैं जो पहले पिता परमात्मा से बिछुड़े हैं। उसके बाद उसी अनुसार ही जो आत्माएं बाद में उतरी हैं परम धाम से, वो बाद में पहचानती है। तो जो परम सुख, परम शांति, प्रभु मिलन का जो आनंद है, वो आत्माएं लेती हैं जो सतयुग में पहले आई, फिर त्रेता वाली, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो लेकिन पिता परमात्मा ये कहते हैं, जो पिता परमात्मा को पहचान करके परमात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलती हैं, अपनी जीवन को शेष बनाती हैं, वो सतयुग में त्रेता में जन्म लेती हैं। तो इस सृष्टि के ड्रामा प्लान अनुसार वही आत्माएं पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं, पहचानते हैं। बच्चे तो सारी दुनिया ही है, लेकिन वही बच्चे पहचानते हैं जो पिता परमात्मा से, जिन्होंने सतयुग त्रेता का राज्य भाग लिया है। और बाकी सब आत्माएं साक्षात्कार करती हैं, भक्ति का फल पाती हैं, और जहाँ यहाँ भक्ति करती हैं और यही उनकी भक्ति का फल समाप्त हो जाता है। तो बाप कहते हैं, जो मुझ पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनको अविनाशी प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने पिता परमात्मा के गोद का अर्थात उनके बच्चे बन करके धारणाओं पर चलते हैं। पिता परमात्मा को पहचानते हैं और उसके कार्य में सहयोगी बनते हैं। जो सहयोगी बनते हैं उन्हीं को तो फल मिलेगा ना। तो पिता परमात्मा का ये एक बताते हैं कि ये एक सृष्टि का एक नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। तो जिन्होंने परम पिता परमात्मा को सहयोग दिया, इसलिए कहा गोवर्धन पर्वत को गोपियों ने ही तो उसको उंगली दी, अर्थात ऊपर उठाया। तो अब परम पिता परमात्मा कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाने आए हैं। तो जो बच्चे पिता परमात्मा को पहचान करके सहयोगी साथी बनते हैं, वही सतयुगी आने वाली दुनिया का आनंद फल प्राप्त करते हैं। वही आत्माएं पिता परमात्मा द्वारा बताए हुए सहज ज्ञान, सहज राजयोग की धारणा करते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ही पापों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। वो यही कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। अपने मन को, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम आत्माएं फिर से बाप समान बन जाती हो। तो पिता परमात्मा का रंग हमको लगता है। इसलिए देखो
जब होली का त्यौहार मनाते हैं तो एक दिन पूर्व पहले होलिका जलाते हैं, फिर दूसरे दिन रंग खेलते, रंग लगाते हैं। तो बाप कहते हैं जब तक तुम अपने को देह अभिमान को नहीं जलाओगे, अर्थात तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, तुम देह में खो चुके हो, जब तक देह में हो पिता परमात्मा परमात्मा का रंग नहीं लग सकता। तो जैसे ही हम विदेही बनते हैं, इस देह को एक किस्म का भूल जाते हैं, इससे ऊपर हो जाते हैं, तब बाप का रंग आत्माओं को लगता है। तो इसी का यादगार मनाया जाता है। पहले होलिका जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं। तो रंग आत्मा को ही लगता है। तो बाप यही बार बार कहते हैं, बच्चे निराकार स्थिति में टिको, अपने को आत्मा समझोगे तो मुझ पिता परमात्मा की याद आएगी ही नहीं बल्कि सताएगी। और इसी याद के बल से ही, इसी लगन की अगन से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ही हमारे नैनों में, बुद्धि में, रोम रोम में उसकी याद समा जाती है। तो कहा लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। प्रभु का रंग, पिता परमात्मा का रंग आत्माओं को ही लगता है, जो आत्माएं देह अभिमान से दूर रहती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।